सभी लोग बात को पूछ रहे हैं। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि हर चुनाव अलग होता है, हर राज्य अलग होता है। यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो रिवाज बदलने का रहेगा। इस बार पब्लिक चाहती है कि जो डिलीवर करते हैं, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनके एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को, उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंडर करंट चल रहा है और वहीं पे वसुंधरा जी ने कहा कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिसंबर तक उनको दिखेगा। अब छोड़िए किसने क्या कहा। आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है। सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस उस बार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ सरकार रिपीट होगी, पहले कभी नहीं होता था लेकिन इस बार रिपीट होगी। भाजपा की सरकार बन रही है राजस्थान में। रिवाज और नए वोटर्स किस तरह से देखते हैं? बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी, और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे मतदान के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि मताधिकार सबको दिया जाए या किसी को दिया जाए और ज्यादा गिन लिया जाए, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू। वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक। उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अब ये घूंघट में महिला थी सर यहाँ आप ही के बूथ पर, उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए कि नहीं आए, मैं घूंघट में वोट करूंगी, पर करूंगी जरूर। तो एक ये भी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद में नेताजी आते हैं। देखिए, वो विषय तो आप पूछते रहना। अभी आप मतदान का दिवस है, सबके अलग अलग अपने अपने आइडियाज होते हैं। सभी जो वोट करने आते हैं उनके अपने विचार हैं। यही तो लोकतंत्र है।